हरे कृष्णा, राधे राधे। माघी पूर्णिमा आने वाली है। 1 फरवरी 2026 के दिन मनाया जाएगा माघी पूर्णिमा। माघ स्नान जो लोग कर रहे हैं वो इसी दिन उद्यापन करेंगे। और स्नान दान और सभी चीज़ का उद्यापन का पूर्णिमा जो है ना एक ही दिन है, और वो है 1 फरवरी 2026। ठीक है। अब इस दिन पूजा हमें कैसे करना है, तो देखो सुबह सुबह जो नित्य पूजा हमारा होता है वो कर लेना है। और संडे का दिन हो रहा है, तो संडे के दिन में तुलसी पूजा, पीपल पूजा कैसे करेंगे, चलिए वो भी बता देती हूँ इसी वीडियो में। तो पूरे वीडियो को अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले हम अपने मंदिर का पूजा कर लेंगे, फिर चौकी लगाएंगे और चौकी के ऊपर तिल का आसन दे सकते हैं। और देखिए पूर्णिमा है तो चावल का भी आसन दिया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार का पूजा आप जरूर करें। आप लोग मुझसे काफ़ी बार पूछते हैं कि पितृदोष के लिए क्या करें, तो अमावस्या पूर्णिमा में भोलेनाथ का फुल परिवार, मतलब माता पार्वती, भगवान गणेश जी रहेंगे, ऐसे परिवार का पूजन आप जरूर करें हर अमावस्या, हर पूर्णिमा में। तो इससे भी पितृदोष काफ़ी तरह हद तक कम हो जाता है। समय समय पर कोई ना कोई उपाय बताती रहती हूँ, तो ध्यान से वीडियोज़ को जो लोग भी सुनते हैं या जो भी जुड़े हैं उनको काफ़ी फ़ायदा जरूर होगा। और साथ ही में देखिए पूर्णिमा का तिथि है तो विष्णु जी नारायण जी की पूजा, ना माता लक्ष्मी की पूजा तो हर घर में होती है। तो यहाँ पे मैंने लक्ष्मी नारायण जी की भी फोटो रख लिया है, दिया प्रज्वलित कर लिया है। और अब जो है ना जल ले लेंगे एक लोटे में, फूलों की मदद से थोड़ा सा जल का छिड़काव करते हुए सभी का स्नान कराएंगे। ओम गां गणेशाय नमः, ओम गां गणेशाय नमः, ओम गां गणेशाय नमो नमः। हाँ, इस तरह से गणेश जी से हमें शुरू करना है और फिर एक एक करके सभी को हम स्नान का भाव कर लेंगे। स्नान होने के बाद ये जो एक लोटा का जल है, ये जल हम रख लेंगे और बाद में बताती हूँ कि इस जल का क्या करना होता है। इसके बाद हम कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाते हैं, तो इसके लिए हमें, आप चाहे तो कोई चुनरी भी ले सकते हैं या कलावा ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा इत्र लगा देंगे। इत्र से बहुत ही अच्छा खुशबू आ जाता है, और खुशबू से कोई भी देवी देवता, जो जब भी हम इत्र व्यवहार करते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इत्र लगा के फिर हम वस्त्र अर्पण करेंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए। और देखिए अगर आपके पास बेलपत्र है तो आप बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को जरूर चढ़ाइए। आज मेरे पास बेलपत्र रेडी नहीं थी तो इसीलिए मैंने नहीं चढ़ा पाई, लेकिन पूर्णिमा के दिन जरूर चढ़ाइएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हम सभी को तिलक कर देंगे। भगवान भोलेनाथ को हल्दी कुमकुम का टीका नहीं लगता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो पहले हम चंदन का टीका कर देंगे और देवियों को, माता रानी को, माता लक्ष्मी को हम जो सिंदूर होते हैं या रोली होती है उसका टीका करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से सभी को टीका कर देंगे। टीका के ऊपर आप तिल चढ़ा सकते हैं या तो फिर चावल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का तिथि है, चावल का विशेष महत्व होता है। तो इसी तरह से हमारा भोलेनाथ का पूरे परिवार का पूजन होता है, और साथ ही में माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजन होता है। इसके बाद देखिए पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की पूजन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये कंपलसरी नहीं है, आप इस तरह से पूजन नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल जो मौसम इतने ख़राब हो रहा है तो चांद नहीं दिख रहे हैं हमें। ठीक है। तो ऐसा लगता है ना, जब हम चांद नहीं देख पाए तो कहाँ कैसे पूजा करेंगे। तो इसके लिए चावल का एक गोल चंद्रमा यहाँ हमें बनानी है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चावल एकदम, चंद्रमा जो है ना गोल पूर्ण स्वरूप में रहते हैं। और उनको फिर जल का छींटा देके स्नान करवा लेंगे, थोड़ी सी चंदन चढ़ा देंगे, एक फूल अक्षत चढ़ा देंगे, और इस तरह से चंद्रमा का भाव करते हुए हम चंद्रमा का भी पूजन कर लेंगे। अगर आपके यहाँ पे मौसम साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप शाम को जो जल हमने एक लोटा रखा हुआ है इसमें थोड़ी सी तिल और थोड़ी सी कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को डायरेक्ट अर्घ्य दे सकते हैं, या देना भी चाहिए। ठीक है। नहीं संभव है तो आप इस चावल का जो चंद्रमा बनाया है इनको देखकर भी किसी पात्र में अर्घ्य दे सकते हैं। आप सभी देवी देवता को फूल चढ़ा देंगे, भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्ते चढ़ाएंगे। और पहले ही कहा कि अगर संभव है तो भोलेनाथ को आप बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा। तो इस तरह से सभी देवी देवता को अभी तिल चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे। आप चाहे तो गुलाल, अबीर, अभ्रक वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम बसंत पंचमी के दिन के बाद से ही जो भी पूजा अर्चना होता है उसमें गुलाल वगैरह चढ़ाया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है। और जो चंद्रमा को हम अर्घ्य देने के लिए जो पात्र हमने तैयार किया है उसमें भी हम तिल डाल देंगे। और जब हम अर्घ्य देंगे शाम के टाइम पे, उस वक्त थोड़ा सा कच्चा दूध इसमें मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद हम चावल का खीर आज ज़रूर बनाते हैं, तो यहाँ पे चावल का खीर का भोग लगती है। और देखिए अमावस्या के दिन जो खीर बनता है वो सुबह सुबह बन जाता है, और पूर्णिमा के दिन खीर आप चाहे तो सुबह भी बना सकते हैं, चाहे तो शाम के टाइम पे भी बना सकते हैं। जब भी आप पूजा करेंगे तभी बना सकते हैं। साथ ही में तिल की लड्डू, तिल से बना हुआ तिल गुड़ की लड्डू का भोग लगा सकते हैं, और एक लोटा हम जल चढ़ा देंगे। ये जो जल होगा ना, ये जल भगवान को पीने के लिए हम लोग चढ़ाते हैं, और बाद में जब हम भोग प्रसाद हटाएंगे तो इस जल को किसी पौधे में डाल सकते हैं। ठीक है।
इसके बाद हाथ में एक फूल ले लेंगे और पूर्णमासी की जो व्रत कथा होता है वो व्रत कथा हम पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। आज के दिन सत्यनारायण जी की कहानी कथा वगैरह आप कर सकते हैं, घर में हवन कर सकते हैं, यज्ञ आदि कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और अगर हवन वगैरह अलग से पुरोहित बुलाकर नहीं कर पाते हैं तो खुद से भी घर पे छोटा करके हवन आप कर सकते हैं। और अगर संभव नहीं है तो कम से कम कपूर और 2 लौंग इलायची का मतलब भोग लगाकर कपूर जलाकर आप आरती ज़रूर कर लीजिए। तो जो कपूर और जो लौंग का कपूर का जो आरती होती है ना, ये घर में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देती है। तो ये आरती हमें सुबह और शाम दोनों टाइम पे करनी है, अपनी मंदिर में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से घर का भी थोड़ा नज़र उतर जाता है। ठीक है, इसके बाद हाथ में जल लेके इस तरह से हम मिन्नत लेंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो देखिए आज है माघी पूर्णिमा। ठीक है, माघी पूर्णिमा के दिन माघ स्नान का उद्यापन भी होता है। इस तरह से हम पूजा करने के बाद हम उद्यापन करेंगे, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने बोलेंगे कि हे भगवान, पूरा 1 महीने का जो भी नियम आपने लिया था वो बोलिए, ये नियम मैंने लिया था और आज इसकी उद्यापन कर रही हूँ। तो आपके आशीर्वाद से पूरे महीना मेरा अच्छे से बीता है और अगर कुछ गलती हो गई, कुछ भी कमी रह गया तो आप हमें माफ़ ज़रूर करें। और जो भी दान के लिए आप सामग्री लिया है, जैसे साड़ी लिया है, पैंट शर्ट का पीस लिया है, या तो फिर तिल, जल और साथ में थोड़ी सी दक्षिणा वगैरह जो भी आपने लिया है वो भगवान के सामने रखें। इस बार हाथ से 3 बार जल से घुमाकर मिनस लीजिएगा और फिर ये दान कर दिया जाता है। पूर्णिमा के दिन दान करना वैसे भी बहुत अच्छा रहता है और ये तो माघी पूर्णिमा है तो इस दिन तो आपका जो भी उद्यापन रहेगा उसका दान तो होगा ही होगा। ठीक है, तो दान हमें कब करनी है? पूजा के बाद, शाम होने से पहले किसी मंदिर में या जिसको भी आप देना चाहते हैं उन्हें आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें माघी पूर्णिमा का पूजन करनी है। साथ ही में देखिए तुलसी पूजन में, तुलसी में आज दीपदान कर सकते हैं लेकिन जल नहीं डालना है क्योंकि संडे है। और साथ ही में पीपल वृक्ष की पूजा आज नहीं होती है क्योंकि संडे के दिन अलक्ष्मी की वास होते हैं, दरिद्रता का वास होता है, तो इसीलिए पीपल पूजा नहीं होती है। और साथ ही में देखिए सुबह और शाम दोनों टाइम दहलीज पूजन जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा है। थोड़ी सी काली तिल चढ़ाकर दहलीज पूजन करना होता है हमें। तो इस तरह से माघी पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा पूजा हमें घर में जरूर करनी चाहिए। सवेरे दहलीज पूजन करना है, शाम को हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना है और साथ ही में तुलसी मैया को धूप दीप करनी है। तो इस तरह से पूजा करने से घर के सुख, शांति, समृद्धि सभी कुछ बरकरार रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।